हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। यूपीएससी ने रिलीज करी एनडीए 1 2024 की नोटिफिकेशन आ गई। बच्चा देख के बहुत खुश भी हो गया, लेकिन अब स्टेप है, बच्चे को फॉर्म भरना है। जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 20 दिसंबर से और लास्ट डेट रहेगी 9 जनवरी। हर साल कई हजार बच्चे इस फॉर्म को भरने में ही गलती करता है और फिर बाद में उसको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। हम हर साल इसी चीज को देखते हैं, मैं वीडियो बनाता हूं उसके बाद भी बच्चा गलत भरता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाने वाला हूं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो ओटीआर बोलते हैं वो भी समझाऊंगा, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है वो भी समझाऊंगा, किन चीजों का ध्यान रखना है, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट उसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को इत्मीनान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म भरना और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करना। मैंने प्रॉपर पीपीटी बना ली है, जिस पीपीटी में आपको हर एक चीज दिख जाएगी कि क्या क्या चीज आपको कैसे कैसे भरनी है। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है। भाई साहब, फॉर्म तो निकल गए हैं, सब अब एनडीए की तैयारी भी करोगे ना। हम ये फॉलो करते हैं भाई साहब कि आप LWS के साथ स्मार्ट स्टडी कीजिए और अपनी जर्नी जो आपकी एनडीए तक की उसको पूरा कीजिए। इंडिया में सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कितने बच्चे पढ़ाए और कितनों का एग्जामिनेशन निकला, तो भाई ये मैं बहुत प्राउडली बोलता हूं हर बार कि LWS ने इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हम भाई साहब लिमिटेड बच्चे लेते हैं, उन पे मेहनत करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। अब योद्धा बैच हमारा आ रहा है 10 जनवरी से, जिसकी टोटल फीस है 33,000। एंड सुनो, इसमें बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि ऐसी फीस ले ली कुछ डिलीवर नहीं करा। प्रोडक्ट की क्वालिटी है भाई साहब। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे हर एक चीज की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाई चांस आपको कुछ समझ में नहीं आया है, बाई चांस आपकी तबीयत खराब होगी, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो हर एक चीज की रिकॉर्डिंग आपको लर्न विद सुमित ऐप पे मिलेगी। कंप्लीट कोर्स होगा, मॉक टेस्ट इसमें होंगे, जिसमें सेक्शन मॉक टेस्ट भी होंगे, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। उसके साथ साथ आपकी वीकली SSB की क्लासेस भी लगेगी। 33,000 रुपीज आपकी कोचिंग की फीस है, पढ़ाई की फीस है। इसके अलावा आपको अगर हॉस्टल लेने हैं तो उसकी फीस अलग से है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज पर मंथ है। बाकी नीचे दिए हुए नंबर पे आप बातचीत करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। हमारे खुद के हॉस्टल है, किसी दूसरे से कोई टाई अप नहीं, खुद के हॉस्टल। बच्चों को अच्छे से रखो, मेहनत करो उनके साथ, और भाई साहब उनके साथ जी जान से मेहनत करोगे तो सब कुछ निकल के आएगा। हर चीज की सीट बड़ी लिमिटेड है, लाइब्रेरी 24 घंटे है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। एक कॉम्पिटिटिव माहौल देने की हम कोशिश करते हैं ताकि जो आपका ड्रीम है उसको आप पूरा कर सके। तो भाई ये ओवरऑल हमारी वो कोशिश होगी। अब आ जाते हैं कि भाई आपको फॉर्म भरना कैसे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको upsconline.nic.in पे जाना है। यार देखो, आप बच्चा बोलता है कि सर मैं यूपीएससी की वेबसाइट पर आ गया, मुझे तो मिल नहीं रहा फॉर्म। अरे भाई, तू आया है upsc.gov.in पे, तुझे आना है upsconline.nic.in पे। यहाँ पे देखो, ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये अगर आपने पहले ही कर रखा रजिस्ट्रेशन, आपने लास्ट टाइम पेपर दिया था, तो आप यहाँ से सीधा अपनी डिटेल डाल के लॉगिन कर सकते हैं। बाई चांस अगर ऐसा नहीं है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपने पहले नहीं करा है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसी कुछ विंडो आपकी खुल के आएगी। इसकी मैंने प्रॉपर पीपीटी बना ली थी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये विंडो खुलकर आती है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। अच्छा, एक बात को याद रखना, रजिस्ट्रेशन जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, ये सच में वन टाइम है। इसमें आप एडिटिंग भी एक ही बार कर सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से एक डिटेल भरना। आपकी नाम, मदर नेम, जेंडर, पापा का नाम, ये सब कुछ एज पर 10th का जो सर्टिफिकेट मिला होगा ना आपको, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखोगे तो आपको क्लियरली लिखा भी हुआ है कि नाम, मदर्स नेम, ये सब आपकी किसके हिसाब से होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा डिटेल में भरना। ठीक है जी, ये जैसे हमने यहाँ पे भर दिया है। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मेल आईडी के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन बाद में करा जाएगा भाई। यही मेल आईडी आपके एसएसबी के टाइम पे जब डेट सिलेक्शन लिंक आता है उस टाइम पे काम आती है। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपका पूरा का पूरा जो एक डैशबोर्ड बनता है उसमें काम आती है। तो आप सारे के सारे चीजें यहाँ पे भरोगे, जब कंप्लीट भर लोगे तो आपसे पूछेगा कि भाई सब कुछ ठीक है या अपडेट करना है। जब आप बोलोगे हाँ जी सब कुछ ठीक है, तो आप क्लिक कर देना आई एग्री। उसके बाद वो आपसे मोबाइल पे ओटीपी और ईमेल पे ओटीपी भेजेगा, और जब आप उसको वेरीफाई कर दोगे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
तो देखो इस ऐसी कुछ आपकी वो आ जाएगी, मतलब एक वीडियो आ जाएगी, मतलब एक पीडीएफ आ जाएगी, उसको आप सेव करके रख भी लेना। इसके साथ साथ आपकी मेल पे इसकी डिटेल्स भी आ जाएगी, ठीक है। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर आप दोबारा upsconline.nic.in पे जाना और उसके बाद जो आईडी पासवर्ड या फिर मोबाइल या ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन करना। लॉगिन खुलते करते ही आपका ये डैशबोर्ड है जो खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में देखो यहाँ पर आ रहा है, ऊपर देखो ये देखो ऊपर देखो, ये मैं एक काम करता हूँ, या तो पेन ले लेता हूँ, ये देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाना, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे ये मैंने अभी पुरानी फोटो यूज करी है, आपको CDS 1 2024 और ND 1 2024 का आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में। यहाँ पे ऑप्शन बोलेगा आपको OTR में कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लो, वरना तो फिर आप चलो पार्ट 1 की तरफ रजिस्ट्रेशन करते हैं जी आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप NDA वाली वो क्लिक करना। हर बार बच्चा ये भी गलती करता है, वो CDS वाली खोल के बोलता है सर मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, ऐसी ऐसी बकवास बातें बच्चा करता है। फिर आपके सामने NDA की प्रॉपर ये इंस्ट्रक्शन आएगी, जिस इंस्ट्रक्शन को आइडियली आपको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद फिर आपका जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो फॉर्म जब भरेंगे तो दिस इज पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, जिसमें अपना नाम, फुल नेम, जेंडर, ये आप देखोगे तो ऑलरेडी फिल आएगा, बिकॉज आपने ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन में भर रखा था। अगर बाई चांस नहीं आए तो यहाँ पे और भर देना, जैसे कि इसमें अल्टरनेट मोबाइल, अल्टरनेट ईमेल, ये सब आएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस अगर बाद में कुछ आपने क्रेडेंशियल्स भूल जाते हो तो इसको आप ध्यान से पूरा भर दोगे। होता क्या है, जो मेन कंफ्यूजन वाली चीजें हैं मैं वो बता देता हूँ। फीस SC ST या फिर JCOs NCOs के लड़के, मतलब आई मीन लड़के या लड़की, और लड़कियों की तो फीस है ही नहीं, तो उनके यहाँ पे फीस का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो उस बात से घबराए ना आप, ठीक है जी, ये बात होगी। इसके अलावा जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आएगा कि भाई आप 12th में अपीयरिंग है, पहले 2 ऑप्शन हो गए 12th अपीयरिंग के, 12th अपीयरिंग विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, या फिर 12th अपीयरिंग विदाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, या फिर 2 ऑप्शन हो गए 12th पास्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, या 12th अपीयरिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है। अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 अच्छे से भरना। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड होगा। देखो वैसे यहाँ पे कोई रिजर्वेशन होती नहीं है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो भाई साहब उसको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता, लेटेस्ट के बिना नहीं हो पाएगा। तो आपको वो अपलोड कर देना है। फिर आपसे वो लास्ट में बोलेगा कि फीस क्या आपने बेसिकली, जैसे अगर आप गर्ल कैंडिडेट नहीं हो तो उसमें फीस मांगेगा, या मतलब जो भी आप फीस एग्जम्प्टेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्टेप स्किप हो जाएगा। फिर आपसे फोटो सिग्नेचर एंड फोटो आइडेंटिटी अपलोड करवाएगा। ध्यान रहे, जो बच्चा आधार कार्ड अपलोड कर रहा है उसी आधार कार्ड को आपको वहां पे लेके जाना है। आप अपनी स्कूल की आईडी भी दे सकते हो, अपना पैन कार्ड भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हो, बट जो भी दोगे उसका नंबर होगा, और वही नंबर आपका जब आप एंट्री करोगे एग्जामिनेशन देते हुए उस टाइम पे चेक होगा। कुछ बच्चे आधार को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, सर मुझे आधार में चेंज कराना है। अभी जिस कंडीशन में आपके पास है आप उसको अपलोड कर देना, और फिर अगर आपको कुछ अपडेट कराना है भी तो उसको अपडेट बाद में करा लेना और काम हो जाएगा। उसके बाद जब ये कर दोगे तो आपसे बोलेगा कि अपने सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली 3 सेंटर सेलेक्ट करने को बोलता है। पहला सेंटर मिल जाता है, पूरी सेंटर की लिस्ट होती है, अपने आसपास के सिटी का आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि किसी टाइप की कंफ्यूजन आपको एग्जामिनेशन देते हुए ना हो। और इसका पेपर की डेट आपको पता होगा कि 21 अप्रैल है, ठीक है। और इस तरीके से अपना फॉर्म भर दो भाई। फिर भी कुछ दिक्कत आए आपको तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अपने यार दोस्तों को सबको शेयर कर दो ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे बस की होगी तो जरूर उसको मैं टैकल करके सोल्व करूंगा। यही वीडियो आपके लिए बनानी थी। अब आप फॉर्म भर लीजिए। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।